करिए। शादाब भाई आ गए। शादाब भाई, एकदम शादाब भाई से मैं इसका सर्टिफिकेशन लूंगा, क्या वो आपकी बात को सेकंड करते हैं? शादाब भाई, शराब को छिपाना गुनाह है, नाम को छिपाना नहीं, आप मानते हैं? अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम रखकर, और रखा भी नहीं, सिर्फ उसने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अपना नाम गोपाल बताया, क्या इसे आप सम्मान से जोड़ेंगे? आधार कार्ड पर तो वो तजम्मुली था, लेकिन वैसे लोगों को बताने के लिए वो गोपाल था। वो वैसे रेस्टोरेंट का ओनर जो था वो, रुकिए रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान था, लेकिन वैसे बेवकूफ बनाने के लिए वहां लिखा था पंडित जी वैष्णो ढाबा। क्या आप इसे आस्था से जोड़ेंगे? सम्मान है। एक मिनट शादाब भाई, देखिए, अगर जो भी रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, जीएसटी सर्टिफिकेट तो अनिवार्य है तमाम रेस्टोरेंट के लिए। जब जीएसटी काउंसिल में जाएगा तो उसको पहले बताना पड़ेगा प्रोप्राइटर नाम क्या है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। और जब गुंडे अचानक से चेक करने पहुंचे तो हो सकता है उसने डर में क्या नाम बताया, क्या इशू था। और नहीं, उसने कहा था, उसके मालिक ने उसे गोपाल नाम बताने के लिए कहा था। शादाब भाई, ये बयान है उसका। गोपाल, सुन लीजिए, गोपाल जहां पर काम करते थे उनके मालिक का जो ऑनर है उस होटल की, वो एक महिला है, वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। अगर आपको किसी ने गलत जानकारी दी, मैं स्पष्ट कर दे रहा। दूसरी चीज, सनातन के लिए श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस पवित्र महीने में दो प्रकार के शुभ भक्त निकलते हैं। एक तो वो जो सनातन आस्था में ओत प्रोत होते हैं, जिनका लक्ष्य है आस्था, और एक वो गुंडे हैं कांवड़िए जो उत्तराखंड पुलिस ने करेक्शन, कोई शिव भक्त गुंडा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूं कुरान पढ़ने वाला कोई आतंकी नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं कह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं शादाब भाई कि AK-47 वो लोग नहीं उठाते जिनकी कुरान में आस्था है, जो कुरान पढ़ते हैं। नहीं ठीक है, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी शिव भक्त गुंडा नहीं होता। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है आपका, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी सुनेंगे, उन्हें भी अफसोस होगा आपकी इस बात पर। नहीं, अनुराग भाई, उत्तराखंड की पुलिस ने गुंडा कहा है, मैंने नहीं, इसीलिए 4 कांवड़ियों पर कार्रवाई की है। मैं नहीं बोल रहा किसी को गुंडा, मैं कैसे बोल सकता हूं? नहीं, आपने कहा है कि एक शिव भक्तों का तबका वो होता है जो गुंडे होते हैं। वो भी भेष बदल के आ गया होगा, जैसे तजम्मुल गोपाल बन के आ गया था। मैंने कहा कि श्रावण के पवित्र मास में कांवड़िए जैसे तजम्मुल गोपाल बन करके आ गया था, वहाँ कोई आतंकवादी घटना करना चाहता था, कोई अपराध करना चाहता था, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, क्या करना चाहता था? अच्छा रुक जाइए राजेश भाई, रुक जाइए। वो गुंडे हैं। शिव भक्तों को कौन कह रहा है कांवड़ी को गुंडा है? वो गुंडे नहीं है, लेकिन उनका भेष धारण करने वाले, जिन पे उत्तराखंड की धामी पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं सैल्यूट करता हूं धामी पुलिस को कि उन्होंने कार्रवाई की है। दूसरी चीज, शराबबंदी क्यों नहीं है पवित्र मास में, ये जानना चाहता हूं मैं। नशाबंदी, शराबबंदी क्यों नहीं है? और आपने आस्था की बात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, बिल्कुल आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बताइए कि जब कांवड़ियों की आस्था की बात आएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ मांस की दुकानें बंद कराने की बात करते हैं, आप ना शराबबंदी की बात करते, और रमजान के मुबारक महीने में भी आप शराबबंदी की बात नहीं करते। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको मांस समस्या, और मांस मुसलमान ही नहीं खाता है, 75% भारतीय मांसाहारी है, ये एक रिकॉर्ड है, डेटा है। कंपनीज के नाम की चर्चा हो रही थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नफरत की भावना में बह करके इस त्योहार को, जहां पर सब लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को 15 दिन में कॉम्प्रोमाइज करता हूं अपनी लाइफ स्टाइल को कि मुझे ये नहीं करना, हमारे कांवड़िया भागे जा रहे हैं। और ये जो एसी के कमरे में लोग हैं, जो उस क्षेत्र से भी नहीं आते हैं, हम उस क्षेत्र से आते हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। अब अबू आसिम आजमी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा कैसे होगी? ये बीजेपी के एजेंट लोग हैं, एसटी हसन साहब बीजेपी के एजेंट लोग हैं, ये बताएंगे कांवड़ यात्रा कैसी होगी। अरे मेरे क्षेत्र में जाती है, मुसलमान भी सम्मान के साथ रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ 2% गुंडे हैं जो यात्रा में खलल डालने का प्रयास करते हैं, और हम उन 2% गुंडों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें किसी आम आदमी को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, किधर का भी गुंडा होगा पुलिस उससे निपट रही है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की, 29,000 कैमरे लगाए हैं सरकार ने, इसीलिए मैंने डेडिकेटेड कांवड़ कॉरिडोर की भी बात की थी, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन की बात की थी कि गुंडे जो हैं हमारे सनातन भाइयों का अपमान ना करें उस भेष को धारण करने के बाद। लेकिन सरकार ने कुछ पे काम किया है, कुछ पे और करना चाहिए, हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं सभी मेहमानों के पास दोबारा आऊंगा। अकुश श्रीवास्तव जी, इतनी डिबेट आपने देखी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके अपना प्रतिष्ठान चला रहा है, प्रतिष्ठान का नाम भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहा है, तो ये उसकी आस्था है। दोगले वो लोग हैं जो उस पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे तर्कों और
बहुत सारे काबिल साथियों के कुतर्कों के बीच में अगर ऐसी बातें की जाती हैं तो मुझे कभी कभी लगता है शर्म आती है। आप धार्मिक आस्था को धार्मिक आस्था के तरीके से रखिए। अगर कांवड़िए वहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ दुकानें नहीं होनी चाहिए, शराब की नहीं हो, मांस की नहीं हो। सरकार का काम है ना। एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं हो और उनको एक सब्स्टिट्यूट जगह भी दी जानी चाहिए। ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो रेहड़ी वाले हैं, बाकी चीज़ें, उनको जैसे हम लोग पटाखों की जब दिवाली में होता है या कुछ होता है तो उनको एक अलग जगह दे देते हैं, भैया जिसको खाना है जिसको लेना है वहाँ जाके ले ले। लेकिन ये कहना कि आस्था है ये कि साहब हम, नाम मेरा अक्कू श्रीवास्तव है और मुहर्रम के दिनों में अगर मान लीजिए सुबह जा कर के मैं कुछ 4 बजे सुबह वहाँ पर जा कर के किसी और नाम की वजह से या किसी और तरीके से मैं अपना नाम ना दूँ, और वो जो विदेशों में ऐसे लोग रहते जिनके नाम पे या कोई और नाम, अरे सुन लीजिए पूरी बात। मैंने बोला नहीं आपको, आप बोला नहीं, चुप बोला नहीं है तो मैं चुप रहिए, आप बोला नहीं तो चुप रहिए, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। फिर उसमें अगर मैं कोई ऐसा मांस बेचूं जो आपत्तिजनक हो तो कैसा लगेगा? गलत नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने कहा कि अरे एक मिनट रुक जाओ, आप रुकोगे? नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। अगर गलत बात करना है आपको तो मैं आपसे तेज आवाज से बता सकता हूं और आपको चुप भी करा सकता हूं मैं, तो इसलिए सुनिए बैठ के। तो ऐसी आवाज, ऐसी मांस को जिसको आप आपत्तिजनक मानते हैं अगर वहां डाल दिया जाए, कर दिया जाए किसी और नाम से, किसी और तरीके से, तो खराब बात होगी। उसी तरीके से ये है, यहाँ कोई नहीं भी करता होगा तो भी खराब बात नहीं होगी। अक्कू जी, आप दोबारा ऐसा करने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। वही मैं कह रहा हूं मैं। अरे फ्रांस से लेके न जाने कितने दुनिया भर में उदाहरण इसके आपके सामने हो चुके हैं। एक आदमी जिसने किया कुछ नहीं था, जो ट्वीट कर दिया तो उसको आज वो न जाने कितने, एक महिला है नेत्री, वो न जाने कितने सिक्योरिटी गार्ड के सहारे चल रही है। तो वो सिर्फ ट्वीट होने या ट्वीट करने पे जब अगर इतनी आफत है तो ये अगर आपत्तिजनक है तो मत करिए। और सरकार का काम, जो मैं पहले कह रहा हूं, सरकार को एक जगह पर इनको स्थानांतरित कर देना चाहिए 1 महीने के लिए वहां, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सकें और उनका काम हो तो जिसको खाना है वो खाए पिए। अब नाम बदलना तो फर्जी तरीके से मत कीजिए, साफ साफ तरीके से कीजिए। जिसको खाना, मुझे भी अगर खाना होता है तो, अगर खाना, पहली बात तो मैं खाता नहीं हूँ, पहले कभी खाता था, अब छोड़ दिया है मैंने, तो मुझे भी खाना होता है तो जहाँ जो दिल्ली की अच्छी दुकानें होती उसमें जाके खाने की कोशिश करता हूँ, और नहीं तो घर में पकवा लेता था। अब आप ऐसी स्थिति में इस मोहल्ले, इस महीने अच्छी दुकान, अरे गरीब आदमी की व्यवस्था करा दो हैं भाई, ऐसा मत करो आप। गरीबी में अपना धर्म मत बेचो, गरीबी में मत धर्म बेचो, गरीबी में धर्म बेचोगे हमेशा बर्बाद होगे। और आप ऐसे लोग जो हैं उनको बर्बाद कराएंगे बैठ करके, इसलिए आप ऐसी बातें मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसी बातें मत करो। अगर किसी को नहीं खाना है, नहीं होना है तो मत खिलाओ जबरदस्ती। मैं ये कह रहा हूँ, उसको आप मान नहीं रहे हो। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात करते रहे हो। आप पढ़े लिखे हो, नाम के नीचे लिखा हुआ है इस्लाम में स्कॉलर, इसको हटवा दो, इसमें इस्लामिक स्कॉलर कहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हो आप। नहीं, बात कर रहे हो आप। आज मैं अक्कू जी के साथ हूं कि मुमताज आलम रिजवी दोगले की जो है परिभाषा गलत पढ़कर आए आप। 10 सेकंड नहीं, मैं अभी आप ही को समय दे रहा हूं। ये बताइए सैयद जवाद कि जब हिंदूवादी संगठनों के नाम पर कुछ युवा अपने हाथ में कानून ले लेते हैं जिसको हम गलत मानते हैं, तो आप कहते हैं गुंडई है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो गुंडई है। लेकिन जब सरकार ये आदेश देती है कि मांस खुले में ना बेचा जाए, मदिरा की दुकानों को ढका जाए, तो आप कहते हैं कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जब गुंडे गुंडई करते हैं तो आप कहते हैं सरकार क्या कर रही है। जब सरकार कुछ करती है तो आप कहते हैं मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। ये कैसा दोगलापन? तो ये हुआ। आपने बहुत अच्छी बात करी और मुझे एक वाकया भी याद आ गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गठबंधन की सरकार बिहार में भी है। बिहार के अंदर आस्था होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? तो बिहार के अंदर बहुत सी जगह पे जो है ऐसे मौक़ों पर जब कोई आता है तो वहाँ पर तो बहुत से लोग जो हैं खूब जो है व्यापार भी करते हैं, खूब जो है आस्था के अकॉर्डिंग जो है अपना चलाते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और जो है आप देखेंगे बहुत सी जगह आस्था के बुनियाद पर जो है नॉनवेज भी बेचा जाता है। क्या करेंगे वहां पर?
वहां पे भारतीय, एक सेकंड अक्कू जी, अब रुकिए, बस 10 सेकंड, 10 सेकंड, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी सुनिए तो अनुराग में बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी देखिए कैसी लगी है तब मैं इसीलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज कह रहा हूं, बिहार के अंदर अभी इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो गई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, मार्क्स और भात जो है वो परोसा जाएगा और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस तरीके का दृश्य दिखा सकते हैं? मुझे मास्क परोसा जा रहा है, सही है, जब बात बिहार में ही सही। अरे मैं तो ऐसे, मैं देखिए अपनी जबान से कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जब बात निकली तो चाहना चाहिए। बहुत से हमारे ऐसी जो है हिंदू बिरादरी के, हमारे हिंदू भाइयों के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि प्रथा है। अब कहाँ है बलि प्रथा? कहीं नहीं है बलि प्रथा। मैं आपसे चैलेंज के साथ, झारखंड के अंदर है, माँ कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर बलि प्रथा है, सांकेतिक बलि, सांकेतिक बलि, सांकेतिक बलि, अरे नारियल की बलि, नारियल की सांकेतिक। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के तौर पे, कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करता। बहुत सी जगह पे बलि प्रथा है और वहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। गलत जानकारी, सही है जवाब, गलत जानकारी होगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अनुराग भाई, मैं अगले दिन से डिबेट में नहीं आऊंगा, मैं डिबेट से नहीं आऊंगा अगर मेरी गलत जानकारी। ठीक है राजेश जी, मैं राजेश, बहुत सी जगह पे प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है, क्या करें? ठीक है राजेश जी, आपके पास आता हूं। अकुश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बंद करवा दें। अच्छा रुक जाइए, क्योंकि उसी दिन सरकार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसी दिन सरकार से बाहर हो जाएंगे। एक झारखंड लेकर आए आप, वो भी तथ्यों पर नहीं। ठीक है अकुश श्रीवास्तव जी, देखिए दो चीजें हैं। ये जो मेरे काबिल साथी हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी दफे बिहार देखा है, नहीं देखा है। मैंने देखा है। नहीं, मैंने अब चुप रहो ना, आप चुप रहो जरा यार, तमाम तरीके मैं चुप रहो, बता रहा हूँ मैं जितना ज्यादा मैं जानता हूँ आप सबकी उम्र और बाकी हिसाब से मैंने बहुत देखा है, बहुत रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अरे उनकी तो बाल ही नहीं है सर। सावन में वहां पर बिल्कुल बंद रहता है, सोमवार से लेके बाकी पूरी बात सुनो, सुन लीजिए, सुनो ना। उसके अलावा वहाँ जितनी पवित्रता होती है उतनी पवित्रता, खास तौर से अगर छठ भी कभी देखा हो तो उतनी पवित्रता किसी धर्म में कभी भी हो नहीं सकती, ये भी मैं दावा करता हूँ। दूसरा ये देवघर में बाबा धाम है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ को उस रास्ते से लेकर के और बिहार से शुरू होकर के झारखंड तक जाने तक के रास्ते में वहाँ कभी भी ये होता नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सुनिश्चित करता है रास्ते में कोई ऐसी काम नहीं होने पाए, और सुल्तानगंज होते हुए जो रास्ता गया है वहाँ कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी बातें मत नहीं होती कहीं। जो खाने वाला जो होता होगा वो अपने बलि प्रथा नहीं होती है। अरे अब बलि प्रथा की बात कहाँ पे? वही पूछ रहा हूँ ना। बलि प्रथा एक नाम है, वो भी कामाख्या देवी जहाँ दे रहे हैं वो असम में है, समाप्त हो गया। वो असम में है, असम में। अरे बिहार में नहीं है, कामाख्या कहाँ है? कामाख्या देवी है असम के अंदर है। तो फिर मैं कह रहा हूँ बहुत से बलि जो है नहीं होती है, बहुत सी जगह में बलि प्रथा कुछ आज भी है। धर्म में, हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। उत्तर प्रदेश चले मैं कह जाइए, रहा हूँ उसके बाद आप चले जाइए। अगर हिंदू धर्म देखा हो, आपको निकाल हिंदू करके बता धर्म में दूंगा। बहुत सारे मामले में उसका उल्लेख है बलि प्रथा का, इसमें नहीं मतलब मैं खंडन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज हिंदू धर्म अगर सावन के महीने में तो पूरे देश में होगी या पर्टिकुलर एक जगह पे आस्था होगी? पूरे देश में आस्था होगी, सिर्फ एक जगह पे होगी? नहीं, अब आप फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं, मैं सही ला रहा था, इसीलिए देखिए फिर अब आपने इसमें ट्विस्ट घुमाया। मैं कह रहा हूँ सावन के महीने में होगी या 365 दिन होगी? उस वाहियात तर्क में नहीं जाना चाहता हूँ, जिसमें आप अपनी बात करना चाहते हैं। अगर वही वाहियात तर्क में करने लगूंगा तो फिर अगर कोई मैं पंडित और मौलाना नहीं हूँ कि सुनो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात मत करना मुझे। अब फिर अगर यहाँ सावन के महीने की बात हो रही है, सावन के महीने में सिर्फ सावन के महीने बात हो रही है। अच्छा, वैसे नहीं होगी, फिर वही बात कर रहे हैं। फिर हम लोग कांवड़ पर मुहर्रम में हम लोग कांवड़ पर डिबेट। एक मिनट, इनको अगर नमाज के बाद में या जब महीना भर ईद के पहले जब सब किया जाता है तो क्या करते हो? 24 हर साल पूरे साल करते हो, पूरे साल वही व्यवस्था रखते हो। फालतू बात मत करो, तर्क मत किया करो, कुतर्क मत करो, तर्क में बात बताइए ना आपका क्या है? सवाल ही नहीं। आप तर्क, अरे आप सवाल उठा रहे हो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे,
मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जहां ये प्रतिबंध हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको एक अतिरिक्त रूप से उनको सुविधा दी जानी चाहिए। जिनके व्यवसाय बंद हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे, उनके घर के कह तो रहा हूं भाई, सरकार लेगी उनकी जिम्मेदारी। गलत जा रहे हैं, मैंने क्या कहा? गलत जा रहे हैं, अब तथ्यों के साथ रखिए। मैं तो वही कह रहा हूं। नहीं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। आप कौन चलाएगा? आप अकुल श्रीवास्तव जी कैसे चलेगा उनके घर वालों? श्रीवास्तव जी की बात को संदिग्ध नहीं मान सकते। नहीं, अनुराग भाई, ये बहुत सीरियस इशू है। आप उनको बताइए जो रोज मर्रा कमाने वाले हैं, उनके पास कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं, वो रोज रेहड़ी पटरी लगा, तो उनको भी पता है ना वो कहाँ रेहड़ी पटरी लगा करके, एक महीने की बात है। कमाल कर रहे हैं आप लोग रोजा इफ्तार में एक महीने के लिए सब कुछ बदल देना चाहते हैं अपनी पवित्रता के लिए, जो स्वागत योग्य है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन नहीं, तो कहां बदला जा रहा है? यहां पर भी कहां बदला जा रहा है? यहां पर भी क्या बदला जा रहा है? यहां पर भी क्या बदला जा रहा है? ये बताइए, यहां पर क्या बदला जा रहा है? तो बताइए आप, यहां पर क्या बदला जा रहा है? किसी से कहा गया दुकान लेकर कहीं और चले जाओ, ये कहा गया खुले में आप नॉनवेज मत बेचिए। जो मुसलमान शराब की दुकान चला रहे, कोई भी शराब की दुकान, तो कोई भी हिंदू या मुसलमान, कोई भी किसी भी धर्म का शराब की दुकान अगर चला रहा है उसे ढक दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, सरकार उनके लिए व्यवस्था करके दीजिए। क्या कर रही है उनके लिए सरकार? ठीक है, क्या व्यवस्था करके दे रही? इसका जवाब राजेश चौधरी से लेते हैं। इसका जवाब राजेश चौधरी से लेते हैं। रोजगार की क्या व्यवस्था, वैकल्पिक क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए राजेश चौधरी जी एक माह के लिए? देखिए, मामा मारीच भी सीता माता का अपहरण करने के लिए भेष बदल करके आया था। कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सब आतंकवादी भेष बदल के आते हैं। कभी पुलिस के भेष में आते हैं, कभी आर्मी के भेष में आ जाते हैं, कभी किसी और के भेष में आ जाते हैं। तो ये मैं आ रहा हूँ, इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। ना सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया, अपराध करना चाहते हैं। अरे वहां तो नहीं रोक पाए, वहां भी गए, चले भी गए। एक मिनट, ये तो आपत्तिजनक है। क्या आप मान रहे हैं कि मतलब जो मुसलमान नाम बदल करके ढाबा चला रहा है, हिंदू वैष्णव ढाबा, वो सिक्योरिटी लैब्स है सरकार का? मतलब आप मान रहे हैं कि वो आतंकी? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बात, मैं वहां की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी लैब्स कर रहे हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आतंकवादी जहां रोकना चाहिए था, ये तो आतंकवादी, यही तो बता रहा हूं। तुलना कर रहे हैं, गलत तुलना। आपकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं, गलत तुलना कर, जो आस्था का सम्मान कर रहे हैं उनके साथ आप आतंकियों अरे मुमताज भाई करना चाहते हो। तो देखिए, जो आतंकी है उनको जाने देते हो, यही तो मैं कह रहा हूं। अब एक तो सबके बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। और ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। बरेली के अंदर यात्रा निकल रही, कोई नहीं खड़ा होता आतंकवादियों के साथ। और मस्जिद से हमला हुआ, मस्जिद से कहा गया कि भोले बाबा के भजन मत गाइए, मस्जिद के सामने हमारा कोई नहीं, आप लोग हमला कर देते हो मस्जिद पे, मस्जिद को ढकना पड़ता है, पत्थर चला देते हो जाकर। मस्जिद पर कब हमला हुआ? मस्जिद पर कब हमला हुआ? अंदर में हम देख लीजिए, मस्जिद पर कब हमला हुआ जरा बताइए मुझे, कहाँ? मस्जिद में लोग पागल है, आपको पत्थर चला। नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं आप। अगर नहीं, ये आपत्तिजनक है, कमाल कर रहे हैं आप। कह रहे हैं आप रिटेलिएट करते हैं, आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं जो पत्थर चलते हैं, आप नहीं, गलत नहीं लग रही। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ, गलत नहीं लग रही। मैंने आपको गलत नहीं कहा, मुमताज भाई, मैंने सिर्फ उदाहरण मांगा है आपसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की तरफ से पहले पत्थरबाजी होती है, जवाब में मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। वहां पे साउंड जिस तरीके से आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, पथराव किया जाता है, उसके जवाब में फिर आता है। अब राजेश जी को पहले पूरा सुन लीजिए। हाँ, तो ये लोग केवल और केवल भेष बदल करके अपराध करना चाहते हैं। और जब इतना ही इनको लगावे तो हिंदू धर्म ग्रहण करो ना भाई, ये भी तो हिंदू ठीक है। ये सरकार के जिम्मेदारी प्रवक्ता है, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता है, यही दोगलापन है, मैं कह तो रहा हूँ। ठीक है। ये दोगले तो आप हो, डरपोक दोगलापन यही है। और सरकार तो चाहती है कि इसी तरीके से पूरी कौम उलझी रहे, ताकि स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, नौजवान खुदकुशी कर रहा है उस पर चर्चा ना हो, और सड़कें जो खराब बनाई गई बही जा रही है, पुल जो बहे जा रहे हैं उस पर चर्चा ना हो। ये आप चाहते हो, ये आप चाहते हो, इसीलिए आप कौम को यहाँ कहीं झिंगुर में फंसा रहे हो, हाँ, कहीं मतलब नाम बदलवा और मगरमच्छों को छोड़ रहे हो। मतलब जो मगरमच्छ है उनको करो, जाओ सबको खा जाओ। ठीक है। मतलब नाम झिंगुर में और फंसा दो कौम को, और मगरमच्छ को छोड़ दो। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हो क्या? जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वो हलाला पे बहने, वहां पर बुरके पे बहने,
वहाँ 3 कहाँ तलाक पर बैन है? बैन है कहाँ और बैन है? आपको बड़ा दिक्कत होती है हलाला करने उनको आज में। लाइन नहीं पता है, इंटरेस्ट उनको आपका कंटेंट तो नहीं पता है। हलाला करने में बड़ा इंटरेस्ट है, वहाँ तो होता नहीं है जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ है। आप अरे ज्यादा भाई बड़े बड़ी मुसलमान हो। बेचैनी हलाला की नहीं, है। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हो क्या? हलाला वहाँ तो आप बुर्का है जानते हो? नहीं। वहाँ तो है हलाला नहीं। हलाला बात मत किया करो। नहीं वहाँ आप हलाला नहीं करते नहीं हो, नहीं, वो आपको नियोग बड़ा के बारे में इंटरेस्ट है, बता रहे 3 हैं, तलाक हलाला में के बड़ा बारे में इंटरेस्ट नहीं है बता आपको। रहे हैं। वो आप तो नियोग के बारे में बताइए, नियोग के बारे में। ज्यादा मत बोलिए। हलाला मत आपके बताइए, देश आपकी अराजकता एक्सपर्टीज में हलाला घुसना बताने की चाहते नहीं है, हो। आप नियोग आप इस बताइए, देश नियोग। में अराजकता पैदा अरे करना चाहते हो। अरे लो हलाला रमेश देते, अब चौधरी भी अराजकता बोलना में चाह रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए। आप ये चाहते हो कि मैसेज ये जाए कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अरे भाई आपको व्यापार करना है तो अरे कुछ और कर बेच नहीं लो, पा रही, मूंगफली अरे बेच सब लो, जान किसी ने गए। रोका है? सरकार की मक्का पोल बेच खुल लो, गई। अच्छा मैं लाता हूँ, मैं पोल लाता हूँ। खुल गई, अच्छा, मैं- सरकार अच्छा, सब एक जान मिनट, गए। एक मिनट। सरकार ने रमेश चौधरी, कहा है, अच्छा इसीलिए अच्छा रुक जाइए। धार्मिक लिखिए लिबास आप, में रुक जाइए। छिपना चाहिए। अच्छा मुमताज भाई रुक जाइए, आज आपने हफ्ते भर का कोटा पूरा कर लिया है। ठीक है प्रवेश जी रुकिए, प्रवेश जी, राजेश जी रुकिए, राजेश चौधरी रुकिए।